एक्सरसाइज 8.14.1 ऑफ क्लास 8 फैक्ट थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज दिस फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई 8x प्लस 8y। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट टू और सेकेंड टू की। सबसे पहले हम एक्स स्क्वेयर को प्राइम फैक्टर ऐसे ब्रेक कर लेते हैं स्मॉलर उसमें, प्लस एक्स वाई को एक्स इंटू वाई प्लस 8x या 8y में से 8 कॉमन डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या इसको 2 इंटू टू इंटू एक्स 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई लिखकर फिर कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टू में से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस वाई। इन दोनों टर्म्स में से एक 2 कॉमन है, फिर एक 2 और एक 2, रिमेनिंग x प्लस वाई। अब ये बन गया x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में से फिर x प्लस वाई कॉमन है, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई। जब x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा ये x और ये 8। इस तरह से जो कॉमन टर्म्स हैं वो हैं ये x यहाँ पर आ जाएगा और ये 8 यहाँ पर आ गया। तो फाइनल आंसर है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 में 15 के हमने फैक्टर कर दिए। 15 को लिखा 3 इंटू 5 x इंटू वाई, 6 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 5y को लिखा 5 इंटू वाई और 2 ऐसे का ऐसा। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 में से कॉमन लें और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन है, फिर x की टर्म भी कॉमन है 3 इंटू एक्स, रिमेनिंग 5y माइनस 2 प्लस यहाँ से 5y माइनस 2 में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन सभी में से होता ही है 1, क्योंकि सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ से रिमेनिंग 5y माइनस 2। अब देखेंगे कि 5 माइनस 2 यहाँ पर भी है, 5 माइनस 2 यहाँ पर भी है, दोनों टर्म में है। तो 5 माइनस 2 कॉमन, रिमेनिंग 3x प्लस 1। ये जो 3x था ये 3x यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जैसे कि क्लियरिटी के लिए 1 कैसे कॉमन है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते थे 5 इंटू वाई इंटू 1 और 2 को 2 इंटू 1 भी लिख सकते थे 1 लेने से पहले। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई। इसी तरह ग्रुपिंग करें फर्स्ट 2 की और लास्ट 2 की। तो फर्स्ट 2 में से ये है a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है, a प्लस बी। लास्ट की 2 टर्म्स में से एक तो y कॉमन है और एक माइनस भी कॉमन है। माइनस हम बाहर ले लेंगे और y बाहर लेंगे। जब हमने y बाहर लिया और a के साथ माइनस भी बाहर ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग a। जब माइनस बाहर कॉमन आ जाता है तो अंदर के साइन वैसे भी चेंज हो जाते हैं, तो माइनस की जगह यहाँ पर प्लस, y बाहर आ चुका है तो यहाँ p। अब दोनों टर्म में, इस टर्म में और इसमें a प्लस बी फिर कॉमन है, a प्लस बी को लिया बाहर, रिमेनिंग x माइनस वाई। ये जो x a प्लस बी था ये दोनों टर्म में था, इसको बाहर लिया और ये x यहाँ पर और ये माइनस वाई यहाँ पर बचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। 15pq प्लस 15 9q प्लस 25। अब देखें फर्स्ट टू टर्म्स में से और सेकंड में। फर्स्ट में से तो इस तरह से लिखने से 15 आ जाएगा कॉमन, बट लास्ट में से कुछ कॉमन नहीं, तो हमें इसको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि जैसे 15pq पहले लिखें और साथ में लिख लेते हैं इसके हम 25p प्लस, क्योंकि इन दोनों में से 5 भी कॉमन आ जाएगा और p भी आ जाएगा। अब ये बाकी बची 15 और 9q। अब इन दोनों टर्म में भी पहले हम 9q को लिख देते हैं और फिर 15 को। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स में भी स्मॉलर टर्म पहले 15 और फिर 25 है, तो यहाँ भी स्मॉलर पहले और 15 बाद में लिख ली। अब 15 के जो फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, 25 के 5 इंटू 5 इंटू पी, 3 इंटू 3 इंटू क्यू, 3 इंटू 5, ऐसे बन गए। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, फर्स्ट में से 5 कॉमन है, p कॉमन है, रिमेनिंग 3q प्लस 5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन, सो रिमेनिंग 3q प्लस 5, सो ये हो गया 5p इंटू 3q प्लस 5 प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5। उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, सो 3q प्लस 5 को लिखेंगे बाहर, अंदर 5p प्लस ये 3। तो इस तरह से हमारे फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं। ये 5p यहाँ पर आया है और ये 3 यहाँ पर आया है रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब फर्स्ट है z टर्म, सेकंड 7, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। दूसरी टर्म में भी 7xy माइनस xyz में 7 भी है, z भी है, यहाँ पर xy कॉमन आ जाएगा। बट हम थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसे कर लेते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं xyz को और 7xy को बाद में लिख लेते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं, जैसा हमने पहले देखा था कि जब कुछ कॉमन नहीं हम 1 लिख लेते हैं, 1 बाहर लेते हैं क्योंकि 1 दोनों का फैक्टर है, रिमेनिंग सेम ही आ जाता है। यहाँ से दोनों में से x कॉमन है और y कॉमन है, और माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पर z और ये साइन चेंज हो जाए। जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज, माइनस xy कॉमन 7। अब दोनों ही टर्म में z माइनस 7 बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 1 माइनस xy। इस तरह से इसके फैक्टर कंप्लीट होंगे।